श्री खाटू श्याम जी के सानिध्य में कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और आज तो हमारे श्री खिलन बिहारी जी भी खाटू श्याम जी के रूप में विराजमान है। तो ये खाटू श्याम कौन है? निन्मा भाई अरे बोल, ये खाटू श्याम कौन है? इन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं? ये खाटू श्याम कैसे बने? इनकी क्या लीला है? तो आज हम खाटू श्याम की कथा का श्रवण पान करते हैं। खाटू श्याम जी महाराज की जय हो। महाभारत हुआ, उस महाभारत में भीम हुए और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। जन्म लिया तो 14 वर्ष की आयु इन्होंने प्राप्त करी बर्बरीक। अब भीम महाराज इतने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो बर्बरीक ने भी सोचा कि मैं भी बलवान और मैं भी शक्तिशाली बनूं। तो ये बर्बरीक अपनी मैया के पास गए और इनकी मैया का नाम क्या है? मौरवी। इनका नाम मौरवी नंदन भी है। मौरवी नंदन भगवान की जय हो। तो बर्बरीक अपनी मैया मौरवी के पास गए। मैया, इस महाभारत में मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं और मैं भी कोई शक्ति अर्जित करना चाहता हूं। तो मौरवी मैया ने बर्बरीक से कहा, यदि कोई शक्ति अर्जित करना चाहते हो तो शक्ति बिना महादेव के प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि महादेव को प्राप्त करना है तो शक्ति को प्राप्त करना होगा, तो आदि शक्ति को प्राप्त करना है तो महादेव को प्राप्त करना होगा। दोनों का जोड़ा है। तो बर्बरीक गए और बर्बरीक ने जाकर के खूब महादेव की अखंड तपस्या करी। और महादेव की जब बर्बरीक ने तपस्या करी तो इन्हें 3 बाण प्राप्त हो गए। यहाँ पर इनका नाम 3 बाणधारी भी पड़ गया। 3 बाणधारी भगवान की जय हो। तीनों बाणों को लेकर के अपनी मैया मौरवी के पास आ गए बर्बरीक और मैया को प्रणाम किया। मैया, मैंने तपस्या करी है और मुझे ये 3 बाण मिले हैं। मैं अब इन 3 बाणों के द्वारा महाभारत में जाकर के हिस्सा लूंगा। तो मौरवी मैया ने कहा, बर्बरीक, महाभारत में किसकी ओर से लड़ोगे? तो बर्बरीक ने कहा, मैया आप कहोगी उस आदमी की ओर से मैं लड़ूंगा। तो यहाँ पर मौरवी मैया ने बर्बरीक महाराज से 2 वचन मांगे और इन 2 वचनों में पहला वचन मांगा, बर्बरीक मुझे वचन दो कि तुम हारे के सहारे बनोगे। इसलिए इनका नाम हारे का सहारा भी पड़ गया। हारे के सहारे भगवान की जय हो। और दूसरा वचन ये दो, तुमसे जो आदमी जो चीज मांगेगा तो तुम देने में कभी इनकार नहीं करोगे। तो दोनों वचन बर्बरीक ने अपनी मैया मौरवी को दे दी। अब चल दिए बर्बरीक महाभारत में हिस्सा लेने के लिए। और बर्बरीक महाराज जिस प्रकार भगवान विष्णु गरुड़ पर चलते हैं, माता दुर्गा शेर पर चलती हैं, ऐसे ही बर्बरीक अपने घोड़े पर चल रहे हैं। और जैसे ही महाभारत में पहुंचे, पूरे महाभारत के लोग शांत हो गए। बर्बरीक का घोड़ा महाभारत में पहुंचा तो भीष्म पितामह खड़े के खड़े रह गए। द्रोणाचार्य कांप गए। अर्जुन बोले, माधव, महाभारत लड़ने से पहले ही मैं तो हार गया। कौन बालक है ये? जरा पूछ करके आओ। भगवान कृष्ण एक साधु का, ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और जाकर के पूछा, बेटा बर्बरीक कहाँ जा रहे हो?
तो बर्बरीक ने कहा जब आप मेरा नाम जानते हो तो ये भी पता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। बर्बरीक ने कहा मैं महाभारत में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण बोले बर्बरीक महाभारत में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक बोले मैया को वचन देकर के आया हूं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। यदि कौरव हारेंगे तो कौरवों की सहायता करूंगा, यदि पांडव हारेंगे तो पांडवों की सहायता करूंगा। भगवान कृष्ण बोले ऐसे तो महाभारत पूरा ही नहीं होगा। अगर कौरव हारे तो बर्बरीक कौरवों की ओर, और अगर पांडव हारे तो बर्बरीक पांडवों की ओर। महाभारत पूरा नहीं होगा। भगवान कृष्ण बोले बर्बरीक तुम क्या कर लोगे महाभारत में? तो बर्बरीक ने कहा मेरे पास ऐसे बाण हैं 3, अगर इनमें से एक बाण मैंने महाभारत में चला दिया ना तो ना तो लड़ने वाला बचेगा और न मरने वाला बचेगा न मारने वाला बचेगा। एक बाण छोड़ दिया मैंने महाभारत में तो। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे कैसे मान जाए, परीक्षा दे करके बताओ। तो बर्बरीक ने कहा परीक्षा ले लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये एक वृक्ष है छेपुरा का, इस वृक्ष के एक एक पत्ते को छेद के बता दो एक बाण से, तो मान जाऊंगा कि तुम महाभारत में लड़ सकते हो। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता लिया, अपने पैर के नीचे पत्ता दबा लिया। इधर बर्बरीक ने एक बाण लिया, जैसे ही छोड़ा बाण सारे के सारे पत्ते छेद करके वह बाण कृष्ण के पैर के पास में आ गया। और बर्बरीक बोले प्रभु पैर हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, उसे भी छेदेगा ये बाण। भगवान कृष्ण समझ गए अगर ये बर्बरीक महाभारत में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा बर्बरीक मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। आगे आने वाला एक कलयुग है और उस कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए एक कटा हुआ सिर चाहिए, और वो सिर किसी साधारण पुरुष का नहीं, 3 लोगों का होना चाहिए। उन 3 लोगों में से एक का होना चाहिए। बर्बरीक पहला तो वो सिर कृष्ण का होना चाहिए, और दूसरा वो सिर अर्जुन का होना चाहिए, या फिर तीसरा वो सिर तुम्हारा होना चाहिए। बताओ कृष्ण का सिर काट लिया जाए या अर्जुन का काट लिया जाए, या फिर तुम अपना सिर काट करके दोगे, मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांगता हूं। बर्बरीक धर्म संकट में पड़ गए। मैं लड़ने आया था महाभारत में, लेकिन मेरी लीला पर पानी फेर दिया। बर्बरीक ने कहा कृष्ण महाभारत करा रहे हैं, परमात्मा है, और परमात्मा का सिर कटवा लूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। और अर्जुन की वजह से महाभारत हो रहा है, अगर अर्जुन का सिर कटवा लिया तो ठीक है। बर्बरीक ने निकाली तलवार, और तलवार निकाल करके आज नंगी तलवार बर्बरीक ने अपने शीश पर चला दी और शीश काट करके भगवान कृष्ण को दान दे दिया। बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही श्री कृष्ण को दिया, यहाँ पर इनका नाम शीश के दानी पड़ गया। शीश के दानी भगवान की जय। अब वो शीश कहने लगा तुम कोई साधारण नहीं, अपने रूप में आ जाओ। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप त्याग दिया, कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरी इच्छा ये थी कि महाभारत में लड़ूं, लेकिन तुमने मुझे लड़ने नहीं। अब मैं लड़ नहीं पाया तो कम से कम महाभारत को देख तो लेने दो।
मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। वृक्ष पर वो शीश भगवान ने टांग दिया। बरबरी के यहाँ तुम टंगे रहना और पूरा महाभारत देखते रहे। तो बरबरी का शीश वहां टंगा रहा, धड़ धरती में गिर गया। उसके बाद महाभारत हुआ, कौरवों की हार हो गई, पांडवों की विजय हो गई। और पांडव मुस्कुराते हुए हंसते हुए आ रहे हैं, अरे हम महाभारत जीत करके आए हैं, हम महाभारत जीत करके आए हैं। वहां पर बरबरी का सिर था, तो बरबरी हंस गए। तो पांडवों ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे? तो बरबरी ने कहा कि महाभारत तुम जीत करके नहीं आए। बोले क्यों? हमारे तो हाथ पैर थक गए लड़ते लड़ते, तुम कह रहे हो कि हम जीत के नहीं। हाँ, तो कौन जीत के आया है? बोले मैं यहाँ इस वृक्ष पर बैठ करके देख रहा था, महाभारत में लड़ने वाला कृष्ण है, लड़ाने वाला कृष्ण है, मरने वाला कृष्ण है, मारने वाला कृष्ण है। महाभारत में मात्र कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा है और मुझे कुछ नहीं दिखा। जब ये सत्य बात बोली तो भगवान कृष्ण बरबरी से प्रसन्न हो। अब ध्यान देना, अब बरबरी बाबा श्याम बनने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बरबरी मैं कृष्ण तुम्हें वचन देता हूँ, मैं 16 कलाओं से अवतरित हूँ। मेरी 16 की 16 कलाएं बरबरी आपके इस मुख में, आपके इस सिर में प्रवेश कर जाएंगी और आप कलयुग में विराजमान होकर के लोगों के हारे के सहारे बनोगे। जो लोग आपसे सच्चे दिल से जो चीज मांगेंगे, आप उनकी हर चीज उनको प्रदानित करोगे। और यहीं पर श्री बरबरी महाराज श्री श्याम बन गए। श्री श्याम भगवान की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय जय। तो इस प्रकार श्री बरबरी महाराज श्री खाटू श्याम दान दिया तो अपना शीश ही काट करके दे दिया। हमारे तुम्हारे पास में ही है बाबा श्याम, हमें भी समय मिलेगा तो दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। और हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। वास्तव में यदि खाटू श्याम जी को, खिलन बिहारी जी को, बिहारी जी को, इनको दिल से याद किया जाए तो ये जरूर सुनते हैं। एक बात बताऊं, भगवान कब तक नहीं सुनता है? जब तक नहीं सुनता है तब तक हम सच्चे दिल से नहीं पुकारते। एक बार सच्चे दिल से यदि पुकार के देखा जाए तो बाबा श्याम जरूर सुनता है।